हिंद एवरीवन, आज आप लोग को फिर से मैराथन क्लास का आज लास्ट क्लास है जिसमें आप लोग को टॉप 200 सामान्य विज्ञान यानी जीएस वाला जो सेशन का प्रश्न बचा था, जिसमें आप लोग को 1 से 51 टू 200 प्रश्न में 50 प्रश्न बचा था। आप लोग को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस सेशन में। तो जो नए हैं उनको बता दें कि ये लगातार सेशन चल रहा है मैराथन क्लास का, जो आप लोग को 2024 के एग्जाम को देखते हुए, हालांकि बहुत ज़्यादा चांस है कि आप लोग को अप्रैल में इस एग्जाम को करा लिया जाएगा और 8 फरवरी यानी इसी मंथ से आप लोग को फॉर्म फिल होना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग के पास टाइम जो है बहुत ही कम बचा है, तो आप लोग अपना जी जान लगा दीजिए प्रैक्टिस सेशन में, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो आप लोग को सिलेक्शन तक का सफर तय करेगी। तो हम लोग इस क्लास का एक एक प्रश्न का आप लोग सही सही उत्तर दीजिएगा और एनालिसिस भी करते चलिएगा कि आप लोग कितना स्कोर करते हैं। आज मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कल का भी हीरो पुष्पेंद्र यादव ही बने थे जो बहुत ही अच्छा स्कोर किए थे, उनका आज स्क्रीन पर नहीं लगा पाऊंगा। आज के क्लास में कितना स्कोर करते हैं ये आप लोगों को खुद से एनालिसिस करना है और कमेंट लिस्ट में बता देना है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों पर, ज्यादा देर ना करते हुए प्रश्नों पर भी हम लोग बातचीत करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स, 1 से 51 नंबर प्रश्न में आप लोग को दिया गया है प्रश्न कि त्रिवेदिक टीका किन 3 रोगों के लिए दिया जाता है। 2024 के हम लोग को पता है कि अपना एग्जाम की तैयारी करते हैं और हर प्रश्न में 4 ऑप्शन दिया रहेगा। आप लोग का ये क्लास नंबर 5 नहीं 6 होगा शायद। तो चलिए आप लोग बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। और ऑप्शन में दिया गया है कि डिप्थीरिया, चेचक या टाइफाइड। ऑप्शन बी में दिया गया है डिप्थीरिया, चेचक तथा पीलिया, या डिप्थीरिया काली खांसी तथा टेटनस, या डिप्थीरिया, पीलिया तथा टाइफाइड। अब इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। देखिए, ऑल आर क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। तो अपना 1 बाय 1 क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ईमानदारी से अपना स्कोर भी एनालिसिस कीजिएगा। 152 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। देखिए, इस टाइप का प्रश्न आप लोग के एग्जाम में आता है, इंडियन आर्मी के एग्जाम में क्या होता है, आता है। ऑप्शन में दिया गया है अक्रिय गैस, वायु, प्लाज्मा और जल वाष्प। अब इसमें इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। अगर आप लोग ने बता दी हैं तो इसका आंसर मैच कीजिए, प्लाज्मा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है आप लोग का सही उत्तर है इस प्रश्न का। 153 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 153 नंबर प्रश्न का आप लोग को करेक्ट उत्तर बताना है। प्रश्न में पूछा गया है पौधों के लिए अनिवार्य तत्वों की कमी किन किन को देखकर दूर की जा सकती है। नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस, तांबा, नाइट्रोजन और लोहा, या लोहा, मैग्नीशियम और पोटास, या जस्ता, बोरान और तांबा। अब इसका सही उत्तर क्या होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग का इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जस्ता, बोरान, तांबा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है आप लोग का सही उत्तर है इस प्रश्न का। चलते हैं 154 नंबर प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न 154 नंबर में आप लोग से पूछा गया है कि जिप्सम के सबसे विशाल भंडार देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन में दिया गया है मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग फटाफट बताइए। तो इसका सही उत्तर माय डियर फ्रेंड्स आप लोग को राजस्थान हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है आप लोग का सही उत्तर है। चलते हैं 155 नंबर प्रश्न पर। 155 नंबर जो प्रश्न है आप लोग का कि जस्ता तथा पारा तत्व है। हर प्रश्न में 4 ऑप्शन है। ऑप्शन में दिया गया है अपरूप है, विरल मुद्रा तत्व है, साधारण तत्व है, ट्रांजिशन तत्व है। इसका सही उत्तर क्या होगा। जस्ता तथा पारा तत्व है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर आप लोग को ट्रांजिशन तत्व हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है आप लोग का सही उत्तर है। चलते हैं 156 नंबर प्रश्न पर। 156 नंबर प्रश्न का आप लोग को करेक्ट उत्तर बताना है। प्रश्न में पूछा गया है आप लोग से कि पौधों में जल एक महत्वपूर्ण घटक है जो भाग लेता है। ऑप्शन दिया गया है उत्सवेद में, ठंडा में, होने में, या प्रकाश संश्लेषण में, या श्वसन में। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर अगर आप लोग ने प्रकाश संश्लेषण को चूज किए हैं तो आप लोग का सही उत्तर है, नहीं किए हैं रॉन्ग है। देखिए, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। मैं आप लोग को एक बात बताती हूँ, आप लोग को सही जो हो रहा है उसी को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। जिसको आंसर नहीं पता है उसको आप लोग जो मैं आंसर बताऊँ तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को गलती करना बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस में गलती कीजिएगा तो एग्जाम में संभावना बढ़ जाता है गलती करने का। तो जितना आता है उतना ही प्रैक्टिस कीजिए, और नहीं आ रहा है उसको याद कर लीजिए, क्योंकि मैं तो आप लोग को आंसर बता ही रहा हूं। क्योंकि अगर आप लोग गलती करेंगे और एग्जाम में भी गलती होगा तो 0.25 नंबर आप लोग का माइनस हो जाता है, यानी डिक्रीज किया जाता है। चलिए 157 नंबर प्रश्न। बाकी आप लोग समझदार है, आप लोग नोटिफिकेशन में जान चुके हैं। आज भी एक नोटिफिकेशन आया था आप लोग को एज से रिलेटेड, नहीं दी अभी तक वीडियो देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अभी मैंने आप लोग को न्यू नोटिफिकेशन आते ही वीडियो बनाकर डाल दिया, क्योंकि आप लोग को वहां से हेल्प मिले। ध्वनि तरंगों की विद्युत तरंगों में
परिवर्तित करने वाला यंत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? 157 नंबर प्रश्न में पूछा गया है। माइक्रोटोम, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन या ऑप्शन नंबर डी है मैग्नेमीटर। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आप लोग को ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है माइक्रोफोन, जो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। चलते हैं 158 नंबर प्रश्न पर। 158 नंबर प्रश्न में आप लोग का सही उत्तर बताना है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोनई एंजाइम है? डाइस्टेस, यूरिएस, टाइलिन, पेपेन। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आप लोग को पेपेन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही उत्तर है इस प्रश्न का। 159 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि आप लोग से 159 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, द्रवों में आवेश का प्रवाह होता है अणुओं द्वारा, आयनों द्वारा, इलेक्ट्रॉनों द्वारा या परमाणुओं द्वारा। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आयनों द्वारा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है आप लोग का सही उत्तर है इस प्रश्न का। द्रवों में आवेश का प्रवाह आयन द्वारा होता है। ये आप लोग को याद रखना, याद नहीं है तो इस टाइप का प्रश्न आप लोग के एग्जाम में आता है। कहाँ आता है? एग्जाम में, ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं 160 नंबर प्रश्न पर। 160 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है, डोलोमाइट का महत्वपूर्ण उपयोग किस उद्योग में होता है? देखिए हम लोग 2024 की तैयारी कर रहे हैं। सीमेंट उद्योग, इस्पात तथा संबंधित उद्योग, निर्माण कार्यों में या उर्वरक उद्योग में। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा, डोलोमाइट का महत्वपूर्ण उपयोग इस्पात तथा संबंधित उद्योग में होता है, जो ऑप्शन नंबर बी है आप लोग का सही उत्तर है। यहाँ पर 161 नंबर का करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि 161 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि वह गैस कौन सी है जो अक्रिय होते हुए भी अस्थायी नहीं है? हीलियम, रेडॉन, नाइट्रोजन या ऑप्शन नंबर डी है जीनान। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आप लोग का हो जाएगा रेडॉन, जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर सही उत्तर है। अक्रिय होते हुए भी ये अस्थायी नहीं है, जिसका नाम है रेडॉन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 162 नंबर पर। 162 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं केंद्रक में, केंद्रिक में या कोशिका द्रव्य में या कोशिका भित्ति में। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी दिखाई पड़ रहा है आप लोग का सही उत्तर है। 163 नंबर प्रश्न, नेक्स्ट वाला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण मुख्य रूप से होता है जड़ों में, पत्तियों में, तनों में या विभोजोत्की तथा संग्राहक ऊतकों में। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होता है विभोजोत्की तथा संग्राहक ऊतकों में, जो ऑप्शन नंबर डी है आप लोग का सही उत्तर है। चलते हैं 164 नंबर प्रश्न पर। लगातार 200 क्वेश्चनों का सेशन में 164 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है, गेहूं के दाने में पाई जाने वाली प्रोटीन को कहते हैं एल्बुमिन या ग्लोबुलिन या ग्लूटेनिन या हिस्टोन। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा ग्लूटेनिन, जो ऑप्शन नंबर सी है आप लोग का सही उत्तर है इस प्रश्न का। 165 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि 165 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है, विभव प्रवणता का मापक होता है कूलम्ब, ओम सेंटीमीटर, वोल्ट सेंटीमीटर या ऑप्शन नंबर डी है एम्पियर। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। अगर आप लोग ने बता दी हैं तो मैच कीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग को ओम सेंटीमीटर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है आप लोग का सही उत्तर है। 166 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 166 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन आप लोग को दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है क्वांटम संख्या, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, एग्रोगाद्रो संख्या। इसका सही उत्तर क्या होगा? चैनल पर जो लोग अभी नए हैं वो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद क्या करना है? नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, क्योंकि आप लोग को नोटिफिकेशन से लेके प्रैक्टिस सेशन, प्रीवियस हो या ओरिजिनल पेपर हो या आप लोग को लेटेस्ट प्रश्न या टॉपिक वाइज प्रश्न हो, सारे चीज़ आप लोग को एग्जाम की तैयारी के लिए वो सारी चीज़ कराई जाती है इस चैनल पर। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। हर क्लास का जो PDF है आप लोग को टेलीग्राम पर दे दिया जाता है, वहाँ पर जाकर आप लोग
रिवीजन के लिए पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं, ताकि आप लोग को एग्जाम में जैसे ही यहाँ से प्रश्न देखने को मिले तो आप मिस ना करें। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए, इस प्रश्न का भी आप लोग सही उत्तर बताना अनिवार्य है। जो पुराने हैं वो अपना कंटिन्यूअस बनाते रहिए, आप लोग को सिलेक्शन पक्का होगा। तो इसका सही उत्तर द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी आप लोग को दिखाई पड़ रहा है वो सही उत्तर है। न्यूट्रॉन और तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। चलते हैं 167 यानी 167 नंबर संख्या पर। प्रश्न है आप लोग को, निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? तंबाकू, सिनकोना, बेलेंडोना या अश्वगंधा? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर तंबाकू हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए है आप लोग का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है 168 नंबर। 168 नंबर में आप लोग से पूछा गया है कि पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है? विषाणु से, जीवाणु से, कवक से, शैवाल से? इसका सही उत्तर बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर जो होगा आप लोग का विषाणु से हो जाएगा। अगर आप लोग ने चूज की है ऑप्शन नंबर ए तो आप लोग का सही उत्तर है, नहीं किए हैं रॉन्ग है, कोई बात नहीं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न 169 में पूछा गया है आप लोग से, निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़ों पर ग्रंथियां पाई जाती है? आलू, टमाटर या ऑप्शन नंबर सी है मक्का, मटर? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का मटर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर डी दिखाई पड़ रहा है ये आप लोग को सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी मटर क्या है आप लोग का सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 170 नंबर पर। 170 नंबर में आप लोग से पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है CNO से, CHS से या CSP से या CHO से? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग कमेंट लिस्ट में भी बता सकते हैं, यहाँ पर भी बता सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है आप लोग को CHO, जिसका ऑप्शन नंबर डी है आप लोग को यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न 171 नंबर पर चलते हैं। 171 नंबर में पूछा गया है कि टाइफाइड तथा पेचिस रोग फैलते हैं वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, स्थलीय प्रदूषण से, रेडियोथर्मी प्रदूषण से? इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप फटाफट बता दीजिए जल्दी से। तो इसका सही उत्तर है आप लोग का जल प्रदूषण से। जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप लोग बी चूज किए हैं तो आप लोग को करेक्ट आंसर है। 172 नंबर जो प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधा है? C4 ऐसे लिखाएगा, यहाँ पर थोड़ा C छोटा हो गया है और 4 बड़ा, कोई बात नहीं। बताइए, ऑप्शन में दिए गए हैं मटर, नारियल होगा यहाँ पर, मक्का, पीपल? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर मक्का हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी है आप लोग का सही उत्तर है। 173 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि 173 नंबर में दिया गया कि समुद्री घोड़ा है। अब ऑप्शन दिया गया है ए में एक समुद्री स्तनधारी, एक मछली, एक कोरल पौधा या ऑप्शन नंबर डी है एक समुद्री शैवाल? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग ने इसका सही उत्तर बता दिए हैं इस प्रश्न का तो इसका करेक्ट आंसर एक मछली हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर सही उत्तर है। 174 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए कि 174 नंबर प्रश्न में पूछा गया है आप लोग से, प्राचीन चट्टानों पर अंकित होने वाले जीवों के अभिचिन्हों को कहते हैं समजात अंग, समवर्ती रचनाएं या जीवाश्म या अवशेषी अंग? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है जीवाश्म हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है आप लोग का करेक्ट उत्तर है। 175 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। जैसे कि 175 नंबर में आप लोग से पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला जंतु है? कंगारू, चूहा, चमगादड़, डकव्हील? अब इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर डकव्हील है। जो ऑप्शन नंबर डी है आप लोग का सही उत्तर है, वो अंडे देने वाला जंतु है। 176 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से 176 नंबर प्रश्न में पूछा गया है पारा यूरेनियम तत्व होते हैं वे तत्व जो यूरेनियम से ग्रह से आगे पाए जाते हैं, या वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होता है, या गैसीय तत्व होता है, या तत्वों के समस्थानिक रूप होता है? इसका सही उत्तर क्या है ये आप लोग को बताना है। इसका करेक्ट आंसर है, मैच कीजिए, वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होता है। जो ऑप्शन नंबर बी है आप लोग को सही उत्तर है। 177 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 177 नंबर प्रश्न आप लोग से पूछा गया कि वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तनों को मापते हैं बैरोग्राफ द्वारा, या ऑप्शन नंबर बी है आप लोग को क्रेस्कोग्राफ द्वारा, या बैरोमीटर द्वारा, या सिस्मोग्राफ द्वारा? आप लोग बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा बैरोग्राफ द्वारा। जो ऑप्शन नंबर बी है आप लोग का ए है जो सही उत्तर है।
चलते हैं 178 नंबर प्रश्न पर। 178 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण यंत्र को कहते हैं रेफ्रिजरेटर या रेडिएटर या कार्बोरेटर या जीएम काउंटर। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर रेडिएटर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है आप लोग का सही उत्तर है। 179 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है। अगर आप लोग को एग्जाम में भी इस टाइप का प्रश्न आता है तो आप लोग इस टाइप के प्रश्न को प्रैक्टिस इसीलिए करवा जा रहा है कि आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। नहीं है तो याद कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न देखा गया है और आगे भी देखने को मिल सकता है। तो इसका ऑप्शन में दिया गया है चेचक, पोलियो, मलेरिया, एड्स। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोग के ऑप्शन नंबर डी, एड्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो ऑप्शन नंबर डी है आप लोग का सही उत्तर है। 180 नंबर प्रश्न में पूछा गया है आप लोग से कि पौधों में श्वसन होता है केवल रात में, केवल प्रातः के समय, या केवल दिन में, या दिन में भी और मुख्यतः रात में भी। अब इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है पौधों में श्वसन होता है दिन में भी और मुख्यतः रात में भी होता है। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है आप लोग को यहाँ करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगर आप लोग डी चूज किए हैं तो आप लोग को सही उत्तर है। 181 नंबर प्रश्न में फ्रेंड्स आप लोग से पूछा गया है कि कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है। अब ऑप्शन में आप लोग को दिया गया है कि पौधों और पशुओं को, फसल वाले पौधों को, केवल फलों के पौधों को, या कृषि को। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर पौधों और पशुओं को हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए अगर आप लोग ने चूज किए हैं तो आप लोग को करेक्ट आंसर है। 182 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि 182 नंबर प्रश्न है कि संगणन खेती का संबंध किससे है? श्रम के संगणन उपयोग से उपज, उर्वरक के संगणन उपयोग को उपज, या आयातित निवेशों के बड़े पैमानों पर उपयोग द्वारा उपज बढ़ाना, या मौजूदा भूमि के संगणन उपयोग से उपज बढ़ाना। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोग का मौजूदा भूमि के संगणन उपयोग से उपज बढ़ाना। जो ऑप्शन नंबर डी है आप लोग का सही उत्तर है। 183 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है, 183 नंबर प्रश्न है कि ट्रक फार्मिंग क्या है? व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि, व्यापारिक स्तर पर फलों की कृषि, व्यापारिक स्तर पर फूलों की कृषि, या भारी संख्या में ट्रक संचालन करना। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है आप लोग को व्यापारिक स्तर पर सब्जियों को कृषि। जो ऑप्शन नंबर ए है आप लोग को यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 184 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का, सब्जियों का, वनों का, फूलों का। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है जो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, फूलों को। जो ऑप्शन नंबर डी है आप लोग का सही उत्तर है। 185 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 185 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन में आप लोग को दिया गया है कि फलों का, फूलों का, साग सब्जियों का तक, या वनों का। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, फलों का। जो ऑप्शन नंबर ए है आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 186 नंबर पर। 186 नंबर में आप लोग से पूछा गया है फ्रेंड्स कि ओलरीकल्चर शब्द का संबंध है, ओलरीकल्चर शब्द का संबंध किससे है? अब ऑप्शन में आप लोग से दिया गया है सब्जी विज्ञान से, पुष्प विज्ञान से, फसल विज्ञान से, या फल विज्ञान से। अब इसमें सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। तो ओलरीकल्चर जो शब्द है वो सब्जी विज्ञान से है। जो ऑप्शन नंबर ए में आप लोग को दिखाई पड़ रहा है ये आप लोग का सही उत्तर है। 187 नंबर जो प्रश्न है आप लोग का कि सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का, फूलों का, साग सब्जियों का, वनों का। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आप लोग का इस प्रश्न का वनों का, जो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई पड़ रहा है ये आप लोग का सही उत्तर है। अगर आप लोग ने चूज किए हैं डी तो आप लोग का करेक्ट है, नहीं किए हैं तो रॉन्ग है। 188 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि मोनोकल्चर के एक विशिष्ट लक्षण है स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का, आजीविका कृषि का, व्यापारिक अनाज की कृषि, या विशिष्ट बागवानी। अब इसमें सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोग को स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का, जो ऑप्शन नंबर ए है आप लोग का सही उत्तर है। अब 189 नंबर प्रश्न है कि मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? अब ऑप्शन आप लोग को पढ़कर सुना देते हैं। ऑप्शन में दिया गया भूमि विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, या डक्सोलॉजी, या परिस्थितिकी। अब इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर भूमि विज्ञान हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए आप लोग को दिखाई पड़ रहा है ये
सही उत्तर है। 190 नंबर प्रश्न में जो आप लोग से पूछा गया है कि मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है, मृदा विज्ञान, शिक्षा शास्त्र या पारिस्थितिक या पोमोलॉजी, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा मृदा विज्ञान हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए है आप लोग का सही उत्तर है। 191 नंबर प्रश्न में जो आप लोग से पूछा गया है कि जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, एड्रोलॉजी, एडोफोलॉजी या एग्रोबायोलॉजी या डेस्मोलॉजी, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स अगर आप लोग ने बना दी है तो मैच कीजिए। इसका सही उत्तर है एडोफोलॉजी, जो ऑप्शन नंबर बी है आप लोग का सही उत्तर है। 192 नंबर प्रश्न में जो आप लोग से पूछा गया है प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने भारतीय मिट्टी को कितने वर्गों में विभाजित किया है, 4, 6, 8 या ऑप्शन नंबर डी है 11। अब इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी 8 हो जाएगा। चलते हैं 193 नंबर प्रश्न पर। 193 नंबर प्रश्न में जो आप लोग से पूछा गया है कि नूतन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है, खादर, भांगड़, भावर, रेह, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर खादर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए है आप लोग का सही उत्तर है। 194 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से 194 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, कार्बनिक पदार्थ, गोबर की खाद या टिर्टेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं हुमस या हुमस, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग को टेर्टेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं हुमस, जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 195 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि 195 नंबर प्रश्न है किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होता है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाइटराइट मिट्टी। मिट्टी से रिलेटेड आप लोग को बता दें कि प्रश्न इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मिट्टी से रिलेटेड आप लोग को प्रश्न 2 से 3 इस प्रैक्टिस सेशन में भी लिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर अगर आप लोग बता दिए तो मैच कीजिए, काली मिट्टी हो जाएगा, जहां पर ऑप्शन नंबर बी दिखाई पड़ रहा है, ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। 196 नंबर प्रश्न में आप लोग से मिट्टी से ही रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। दिया गया है कि किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, काली मिट्टी या ऑप्शन नंबर बी है लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटराइट मिट्टी, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का काली मिट्टी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है ए है आप लोग के यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। मिट्टी किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई आवश्यक नहीं पड़ती है, काली मिट्टी में। चलते हैं 197 नंबर प्रश्न पर। 197 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स काली मिट्टी, जो ऑप्शन नंबर बी में है आप लोग का सही उत्तर इस प्रश्न का। 198 नंबर प्रश्न है कि मूंगफली की खेती के लिए कौन सी विटामिन उपयोग होती है, ऑप्शन में दिया गया है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, इसका सही उत्तर क्या होगा? फ्रेंड्स अगर आप लोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर बता दिए हैं तो मैच कीजिए, काली मिट्टी हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर, जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई पड़ रहा है ये सही उत्तर है। सेकंड लास्ट प्रश्न पर चलते हैं। आज का प्रैक्टिस सेशन का 199वां नंबर प्रश्न पूछा गया है आप लोग से, कपास की खेती के लिए इन सभी में से सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सा है, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आप लोग का काली मिट्टी हो जाएगा, जहाँ ऑप्शन नंबर सी है सही उत्तर। और आज का प्रैक्टिस सेशन का लास्ट प्रश्न यानी ये 200 जो आप लोग को जीएस का सेशन चल रहा था, ये आज का आप लोग का लास्ट प्रश्न है। और उसके बाद आप लोग को 500 जीके का सेशन लेकर आ रहे हैं, जिसमें आप लोग को डिवाइड कर करके 500 जीके इकट्ठा आप लोग को पीडीएफ दिया जाएगा और 3 से 4 क्लास में वो 500 जीके आप लोग को करा दिया जाएगा। प्रश्न दिया गया कृषि शास्त्र में उसको उन्नत किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है आप लोग के पौधे और पशुओं को, फसल वाले पौधों को, या केवल फलों के पौधों को, या कृषि को। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आप लोग को पौधों और पशुओं को हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। आप लोग ने 1 से 51 टू 200 प्रश्नों में आप लोग ने 50 प्रश्न का यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन किया। इसमें स्कोर कितना किए हैं आप लोग, स्कोर कितना किए हैं कमेंट लिस्ट में बता देना है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करना है, आप लोग को भी सपोर्ट दिखाना है, जैसे आप लोग के लिए हर डिमांड की पूरी किया जा रहा है। और आप लोग को मैं बता दूँ यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर बता देता हूँ कि कल से आप लोग को 500 जीके का प्रश्न का सेशन चलेगा। ठीक है, क्या चलेगा? सेशन में क्या होगा आप लोग का कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर प्रश्न रहेगा, लेटेस्ट प्रश्न रहेगा, यहाँ पर करंट अफेयर्स भी इसमें मिक्स रहेगा। आप लोग को जो एग्जाम में पूछा गया है इसके एनालिसिस करते हुए इस
सेशन में आप लोग को प्रश्न दिया जाएगा, ताकि आप लोग को एग्जाम में प्रैक्टिस सेशन से बहुत ज़्यादा देखने को प्रश्न मिलेगा और आप लोग को कॉन्फिडेंस लेवल है जो ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो वीडियो अच्छा लग रहा है, क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट में आप लोग फीडबैक दे सकते हैं स्कोर के साथ कि आप लोग को और क्या चाहिए। सुबह के 9 बजे आप लोग रेडी रहिएगा। कल आप लोग को सुबह 9 बजे आप लोग को एक क्लास टॉपिक वाइज नदियों से रिलेटेड प्रश्न दिए जाएंगे। उसमें आप लोग को टॉप 25 प्रश्न यहाँ पर कल 9 बजे देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग को एग्जाम में नदियों से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। उसमें भी डाला गया है 2023 में जो प्रश्न है वहाँ पर लिखा भी रहेगा आप लोग को कि ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। हर क्लास का PDF आप लोग को पता ही है कि टेलीग्राम पर दे देते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग जाकर जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।